हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वगैरह चल रही है। एक छोटे से गैप के बाद आप सबके लिए लेके आया हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। हमने 11th के मैथमेटिक्स में पहले लाइंस एंड एंगल या फिर ये कह लीजिए कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये चैप्टर हमने पढ़ा है। उसका ट्रिगोनोमेट्री करना था मुझे स्टार्ट, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है। बोरिंग इन द सेंस कि बच्चे जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री का नाम सुनते हैं उन्हें लगता है कि अरे यार ये मैथमेटिक्स में क्यों है, फिर से ट्रिगोनोमेट्री, मतलब इस टाइप का थोड़ा सा हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट और ट्रिगोनोमेट्री ऑलमोस्ट एक ही टाइप का चैप्टर है। मतलब एंगल एंड इट्स मेजरमेंट और फिर ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 अगर आप स्टेट बोर्ड की बुक देख रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा आपको बता दूं। छोटा सा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट लेसन है। दूसरे पार्ट जो है, आपके 2 पार्ट है मैथमेटिक्स के। तो पार्ट 1 में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट और पार्ट 2 जो है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको आज स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो होगा ये, जिसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक टर्म्स क्या है, क्यों जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, नोटबुक निकालेंगे, हेडिंग लगा लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसमें क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। पीछे इन द सेंस कि पहले जब आप पढ़ते थे तो आपने रियल नंबर पढ़ा होगा। आपने रियल नंबर पढ़ा होगा। अब तक हम 9th में, 10th में, 8th में रियल नंबर पढ़ते थे। रियल नंबर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, जिसका पहला पार्ट जो आप कह सकते हैं दैट इज रैशनल नंबर, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं रैशनल नंबर में? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। 9th 10th में हम यही पढ़ते हैं। और रैशनल के अंदर जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, ऑड हो, इवन हो, ये सारे नंबर रैशनल के अंदर पढ़ते हैं। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है। आज हम बात करेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब आप बताओ कि अभी तक जो आप 10th में पढ़ रहे थे, आपको कभी भी रूट के अंदर -4 आ गया? आपको याद है जब आप डेल्टा निकालते थे, b² - 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब आप पढ़ते थे, उसमें आपको डेल्टा कहते हैं स्टेट बोर्ड वाले बच्चे और डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं सीबीएसई वाले बच्चे। तो b² - 4ac जब आप निकालते थे और इसकी वैल्यू अगर लेस देन यानी 0 यानी निगेटिव आता था, तो आप कहते थे रूट्स आर नॉट रियल। आप क्या कहते थे बच्चों? रूट्स आर नॉट रियल। तो ये जो रूट्स है जो कि रियल नहीं है, ये जो रूट्स है जो कि रियल नहीं है, वो क्या होना चाहिए? इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। यही था वो सिचुएशन जब आप 10th में, एक्चुअल में 10th के सिलेबस में आपको सिर्फ रियल नंबर जो है वो पढ़ना था। इसलिए जैसे ही रूट निगेटिव आया, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आई, रूट अंडर b² - 4ac यानी रूट के अंदर नेगेटिव मिला, आप कहते थे ये नॉट रियल है, और यहीं पे सॉल्यूशन एंड हो जाता था और आप आगे बढ़ जाते थे। याद है आपको 10th की 3 बातें कि अगर रूट पॉजिटिव है, रूट 0 है, रूट नेगेटिव है, तो यहां पे आप रियल एंड अनइक्वल बोलते थे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहां पे आप बोलते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और यहां पे बोलते थे नॉट रियल। यानी b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, इट मीन्स कि नेगेटिव है, तो आप क्या कहते थे कि वो नॉट रियल है, रियल है ही नहीं। तो अगर रियल नहीं है तो 11th में हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो क्या है, वो इमेजिनरी नंबर है।
समझ आ रहा है बात कि हम क्यों कहाँ पढ़ने वाले हैं? अब रियल नहीं पढ़ने वाले हैं। देखो रियल तो आएगा ही, क्योंकि जो भी नंबर हम पढ़ेंगे वो तो ऑलरेडी रियल के बिना तो काम चलना ही नहीं है, लेकिन हमें इमेजिनरी पे फोकस करना है कि जो कि हम पहली बार इंट्रोड्यूस करेंगे 11th स्टैंडर्ड में, जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर, जिसको आप 10th में कहते थे नॉट रियल, ये रियल नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट होता है रियल नंबर वाला पार्ट जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे 10th स्टैंडर्ड तक, और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट विच इज नॉट रियल, जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, आप मुझे उसका आंसर देना। एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर यूं कह लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल का पावर 2 है, और जब भी वेरिएबल का पावर 2 होता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है इतनी बात? अब इसको अगर आपको मैं कहूं कि बेटा इसको सॉल्व करो, तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो उसको क्या बोलेंगे? 2 का स्क्वायर बोलेंगे इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये आइडेंटिटी कहां से आया? तो आप याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचपन से हमने पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 को हमने क्या लिखा? 4 को क्या लिखा? 2 का स्क्वायर, यानी ये अब कैसा दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और उसी को अगर हम आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो कैसा दिखेगा वो? एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले नंबर प्लस दूसरा नंबर मल्टीप्लाई पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। तो यहां पे भी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मैंने लिख दिया। क्लियर है इतनी बात? अब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, तो ये कैसे होता है? x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 को जब आप RHS में लेके जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2, और x माइनस 2 से क्या बन जाएगा? x इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ माइनस 2 है, जब ये राइट को जाता है तो साइन बदल जाएगा, x इक्वल टू 2। आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहीं पे अगर मैं आपसे ऐसा पूछ दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, अब मुझे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू बताओ, तो अब आप क्या करेंगे? एक सेकेंड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, अब मुझे आप बताओ कि ये x की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे कि सर बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करो? 4 को राइट में लो, प्लस 4 है तो क्या होगा? माइनस 4। x इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 4, और ये तो हमने अब तक पढ़ा ही नहीं था। तो सिचुएशन यहां ये आ गई कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया, जो हम अब तक पढ़े ही नहीं थे। आपने अब तक क्या पढ़ा है कि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो। रूट अंडर 9 3 आता है आंसर, रूट अंडर 16 4 आता है आंसर, रूट अंडर 25 5 आता है। लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू आपने अब तक पढ़ा ही नहीं था। तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब हम यहीं पे सॉल्यूशन एंड कर देंगे, कह देंगे कि हमारा काम हो गया, नॉट रियल बोल के तो नहीं चलने वाला है। तब इंट्रोड्यूस हुआ मैथमेटिक्स में एक टर्म जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर,
और इसके बाद रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को सॉल्व करने की जो फैसिलिटी है वो हमें मिल गई। किसके इंट्रोडक्शन के बाद? इमेजिनरी नंबर के इंट्रोडक्शन के बाद। या यूं कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बच्चे हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो हम बचपन से अब तक रियल नंबर पढ़ते आ रहे थे और रियल नंबर हमें सॉल्व करने की इजाजत नहीं देता है सभी टाइप के सम को, है ना। आप कहेंगे किस टाइप के सम को नहीं देता है सॉल्व करने की इजाजत? तो देख लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर -4। यानी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो रूट के अंदर अगर आप नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तब हमें कहां जाना पड़ेगा? इमेजिनरी नंबर के पास। सो इमेजिनरी नंबर यहां पे आएगा और इमेजिनरी नंबर का कहने का मतलब है कि देखो भैया, आप चाहते हो कि x की वैल्यू मिले लेकिन आपके पास रूट में नेगेटिव नंबर है, तो आप एक काम करो, इसको ऐसा लिख लो। रूट अंडर -4 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 4। देखिए, रूट के अंदर -4 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि -1 को अलग कर लिया और 4 को अलग कर लिया। और ये तो आपने बचपन से पढ़ा है कि दो अलग अलग रूट है तो दोनों रूट मर्ज हो जाएंगे, 4 1 जा 4 और अगेन फिर से -4 बन जाएगा। यानी रूट अंडर -4 को हम क्या कर रहे हैं? -1 सेपरेट कर देते हैं और 4 सेपरेट कर देते हैं। सो रूट अंडर 4 की वैल्यू तो आपको पता है बचपन से क्या होता है? 2। रूट अंडर 4 पॉजिटिव वैल्यू है रूट के अंदर, तो आप आराम से 2 लिख सकते हो। लेकिन रूट अंडर -1 की जो वैल्यू है ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी नंबर वाले सेक्शन से मिलता है। यानी रूट के अंदर, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, रूट के अंदर अगर -1 है तो उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं आई, स्मॉल आई, स्मॉल में, रोमन में आप आई लिखते हैं ना, वैसा आई पढ़ते हैं इसको। और इसका अच्छा नाम अगर आप देखेंगे तो स्कूल में जो दूसरे बच्चों का नाम होता है वैसा इसका नाम अगर आप देखो तो इसको कहते हैं हम आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। यानी कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है और निगेटिव फॉर्म में है तो हम -1 को सेपरेट कर लेंगे, प्लस वाले रूट का वैल्यू लिख देंगे और रूट अंडर -1 को कहते हैं आई, यानी आयोटा। तो x की वैल्यू यहां से जो मिलेगी मुझे वो मिलेगी 2i। x की जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे क्या मिलेगी बच्चों? 2 आयोटा, 2i। क्या कहेंगे इसको हम? 2i या फिर 2 आयोटा। सो ये जो फैसिलिटी आपको मिली कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ये फैसिलिटी आपको कौन देता है? इमेजिनरी नंबर देता है, जिसमें आई से दिखाते हैं, जिसको स्मॉल आई से आयोटा से क्या बोलते हैं? स्मॉल आई, और होता है आयोटा। क्लियर है इतनी बात कि हमें इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी भाई? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हमें एक नया नंबर चाहिए था। दैट नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, और उसका रूट के अंदर -1 को हम दिखाते हैं आई से, जिसको हम प्यार से आयोटा कहते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू आई, 2i हो गया। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसके आगे लेके चलता हूं मैं आपको, आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको, कुछ और टर्म्स हैं जो इंट्रोड्यूस करने जरूरी है। जैसे रूट अंडर -1 की वैल्यू हमें पता है आई होता है, या आयोटा कह लीजिए। तो अगर मैं स्क्वायर करूं दोनों तरफ, यानी इसी वैल्यू को मैं आपको 4 वैल्यू बताऊंगा, आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई टू द पावर 4 की वैल्यू, जो आपको याद रखने हैं। लेकिन वो आया कैसे, वो हम कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की।
आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1। तो अगर मैंने स्क्वायर किया बोथ साइड, इसको आप 1 कह लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर अगर आप दोनों तरफ करते हैं, यानी इस नंबर का भी अगर आप स्क्वायर करते हो और आई का भी स्क्वायर करते हो, कोई भी चीज, कोई भी ऑपरेशन आप इक्वल के लेफ्ट राइट दोनों में लगाना होता है आपको। तो अगर हम रूट अंडर -1 का स्क्वायर कर रहे हैं और आई का स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या बनता है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर यहां कितना मिला, -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। एक वैल्यू ये वाली हो गई और एक वैल्यू ये वाली हो गई, दो वैल्यू हो गई। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर -1 एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ आई मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको आई क्यूब चाहिए, सो मल्टीप्लाई आई बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -1 मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई। सो -1 इंटू आई, इट विल बी -i इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब। ये तीसरी वैल्यू आपको याद रखनी है। आई की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर में -1, आई स्क्वायर कितना होता है, -1, और आई क्यूब कितना होता है, माइनस ऑफ आई क्यूब कितना होता है, माइनस ऑफ आई। तो अब अगर मुझे आई पावर 4 चाहिए, यहां लिखता हूं मैं, आई क्यूब इज इक्वल टू है -i। तो दोनों तरफ अगर मैं i से मल्टीप्लाई करूं, तब मुझे क्या मिलेगा, i टू द पावर 4। आई क्यूब मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू -i मल्टीप्लाई आई। दोनों तरफ हमने क्या किया बच्चों, i से मल्टीप्लाई कर दिया। आई क्यूब मल्टीप्लाई आई 4 हो जाएगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 4 होता है। वैसे ही आई क्यूब मल्टीप्लाई आई क्या हो जाएगा, आई टू द पावर 4 इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, आई इंटू आई स्क्वायर, आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी होती है, -1। तो यहां लिखेंगे -1, यानी आई टू द पावर 4, माइनस माइनस प्लस और ये 1, आई टू द पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया। सो ये चार जो बॉक्स हैं ये आपको हमेशा याद रखने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सम में आपको जरूरत पड़ेगी। -1 का रूट आई, -1 आई स्क्वायर कितना हो गया, -1, आई क्यूब कितना हो गया, -i, और आई टू द पावर 4 कितना हो गया, 1। आई टू द पावर 4 कितना हो गया, 1। क्लियर है इतनी बात। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हम कर रहे हैं आज, और इस वीडियो में हम सारे छोटे छोटे टर्म्स जो कि आपको जरूरत पड़ने वाली है वो हम देख रहे हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट 4 टर्म है कि -1 का अगर रूट कहीं पे आपको दिख जाता है तो उसको आप आई से डिनोट करेंगे, दैट इज आयोटा। आई का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आप -1 यूज कर सकते हैं। आई क्यूब की वैल्यू आप -i यूज कर सकते हैं, और आई टू द पावर 4 अगर i के पावर में 4 है तो आप उसका वैल्यू 1 यूज कर सकते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए छोटे छोटे सम करते हैं पहले, फिर एक एक करके टॉपिक आगे लेके जाएंगे और बात करेंगे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सम की जो कि आपको एक्सरसाइज में मिलने वाला है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप रिवाइंड कर लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकूं। तो एक छोटा सा सवाल है, इवैल्यूएट, मैं लिख देता हूं यहां पे, इवैल्यूएट
पहला है I to the power 7, second one is I to the power 998, third root under -1 to the power 90, fourth I to the power -1। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा उसमें मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए, देन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते कैसे हैं कुछ वो भी बातें करेंगे इसी वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सीखते रहिए। I⁻⁷ है बच्चों, I⁻⁷ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यूएट मीन्स कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात हमको पता है, वी नो दैट I⁻⁴ इज इक्वल टू कितना होता है 1। अभी हमने 4 बॉक्स आपके लिए बनाया था जिसमें ये बताया था कि I⁻⁴ कितना होता है 1 होता है। तो I⁻⁷ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, I⁻⁴ मल्टीप्लाई I⁻3। क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? आप बोलोगे कि सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो पड़ेगा बच्चों, I⁻⁷ को मैं स्प्लिट कर देता हूं, बेस सेम तो पावर अलग अलग, 7 यानी I जो है, ऐसा भी आप इसी को कह सकते हैं I इंटू आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई, कितने हो गए 7 हो गए। तो क्या मैं 4 को एक साथ नहीं रख सकता हूं? रख सकता हूं बिल्कुल। कितना हो जाएगा I⁻⁴ मल्टीप्लाई 3 को एक साथ रख दिया यानी I3। क्लियर है? अब I⁻⁴ कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो यहां पे आप 1 लिख दीजिए। और I³ की वैल्यू आपको पता है, I³ की वैल्यू होती है -I, यानी 1 मल्टीप्लाई -I यू विल गेट -I। ये हो जाएगा इसका आंसर। कहने का मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो जिसमें आपको हाईएस्ट पावर गिवन हो तो आप उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि 4 का मल्टीपल जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा और जो भी बच जाएंगे छोटे टर्म्स उसको हम वैल्यू उसकी लिख सकते हैं। 4 वैल्यू तो हमें पता है, रूट अंडर -1 की, I² की, I³ की, I4 की। क्लियर है? चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। I⁻998, पहला काम क्या करना है बच्चों, 998 को 4 से डिवाइड करिए। क्यों करेंगे 4 से डिवाइड? क्योंकि I⁻⁴ होता है 1, तो अगर हमें 4 का मल्टीपल मिलता है तो हम आराम से उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए 998 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा, 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36। 9 नीचे आया, 4 4 जा 16, 3 3 पे 8, 4 9 जा 3 0 2 249। तो इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना बच्चों, I⁻249 मल्टीप्लाई I²। सॉरी I⁻4 और फिर से पावर में 249। अब सही है, I⁻4 लिख दिया क्योंकि 4 से 998 को डिवाइड किया तो कोसेंट मिला 249। अब I⁻4 इंटू आप वो पढ़े होंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो यानी 4 इंटू 249 कर दिया हमने, जो बच गया रिमाइंडर का 2 वो हमने I² कर दिया। अब ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर कितना होता है 1 और इसका पावर 249 इंटू I² होता है -1।
1 के पावर में आप कितना भी कर लो, 1000, 2000, 1 lakhs, इट मीन्स कि 1 इंटू -1, यानी आंसर कितना हो गया -1। ऐसे सॉल्व करना था। पावर को आप ब्रेक कर दीजिए 4 के मल्टीपल में। क्यों 4 के मल्टीपल में? बिकॉज I raised to 4 इक्वल टू 1, तो ये बहुत बड़ा पार्ट जो है वो 1 हो जाएगा। जो छोटा सा पार्ट बचेगा उसको हमको वैल्यू पता है, हम वो लिख देंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में। जो होमवर्क है आप वो कंप्लीट करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि क्या है आपका आंसर। मैं चेक करूंगा आपके आंसर को कमेंट में, आप कमेंट कीजिए कि क्या है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है a+bi कह लीजिए और a+ib कह लीजिए। कुछ बुक में इसको x+iy भी कहते हैं और इसी को x+yi भी कहते हैं। ये है रिप्रेजेंटेशन, एक प्रॉपर तरीका जिससे कि आप बता सकते हैं कि हाँ भैया ये जो लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है हमने। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो x है, ये जो a है, ये क्या है? दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ये भी कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। ये जो a है, ये जो x है, ये होता है रियल पार्ट, और ये जो y है, ये जो i है, ये जो b है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। 2 पार्ट से मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो x वाला जो पार्ट है या a वाला पार्ट है वो बन जाएगा रियल पार्ट और दूसरा वाला पार्ट बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। यानी i के जो साथ में है वो क्या बनेगा? इमेजिनरी पार्ट बनेगा और ये बनेगा रियल पार्ट। कुछ और बातें हैं इसमें कि मान लीजिए इफ real value is 0 then it is called pure imaginary or if imaginary part is 0 then it is प्योरली रियल या प्योर रियल। अगर इमेजिनरी 0 है तो क्या बचेगा? सिर्फ रियल बचेगा, तो प्योर रियल। और अगर रियल 0 है तो इमेजिनरी बचेगा, दैट इज प्योर इमेजिनरी। कैसे? एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, प्योर रियल में 5 + 0i, ये वाला पार्ट तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0, 2 3 etc, ये क्या है? प्योर रियल है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्योर इमेजिनरी में क्या बनेगा? 2i, 3i, -5i। रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर इमेजिनरी एंड दिस विल कॉल प्योर रियल। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही? प्योर इमेजिनरी एंड प्योर रियल पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलो बहुत बढ़िया। प्योर इमेजिनरी, प्योर रियल। रियल वाले पार्ट को REZ से दिखाते हैं और इमेजिनरी वाले पार्ट को IMZ से दिखाते हैं। Z से जनरली डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी Z = x + iy। Z = x + iy। x हो जाएगा रियल पार्ट, z हो जाए और i वाला पार्ट जो है y जो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट।
सो रियल को REZ दिखाते हैं, इमेजिनरी को IMZ दिखाते हैं, दोनों को मिला के Z इज इक्वल टू x प्लस IY बताते हैं। क्लियर है इतना? तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में, बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज की, कुछ नए टॉपिक्स की। इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।